देखिए, ये भ्रष्ट सिस्टम के ऊपर जोरदार तमाचा है, जहां एक भाई अपनी बहन के कंकाल को कब्र से खोद करके बैंक पर पहुंच जाते हैं अपनी बहन के खाते में जो राशि है 19,300 रुपया उसे निकलवाने के लिए। यह घटना जो है मानवता को शर्मसार कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जीतू मुंडा जो उड़ीसा के क्योंझर जिले के हैं, उनके बहन की मौत 2 महीना पहले हो चुकी थी और जब वो अपने बहन के खाते से पैसा निकालने के लिए ग्रामीण बैंक पहुंचते हैं, उसके बाद बैंक अधिकारी कहते हैं कि ये पैसा आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये बैंक उन्हीं को पैसा देगा जिनके नाम से ये खाता है। फिर जीतू मुंडा कहते हैं कि हमारी बहन की मौत 2 महीना पहले ही हो चुकी है। अधिकारी को विश्वास नहीं होता है। बार बार जीतू मुंडा बैंक पहुंचते हैं। उसके बाद बैंक अधिकारी कहते हैं यदि आपकी बहन मर चुकी है तो उसका लीगल डॉक्यूमेंट, डेथ सर्टिफिकेट लाओ। ये बात सुन करके जीतू मुंडा को कुछ नहीं सुझाता है और सबूत के तौर पर अपनी बहन के कंकाल को कब्र से खोद करके देखिए किस प्रकार से बैंक पहुंच रहा है। सोचिए हमारी सिस्टम किस प्रकार से फेल हो चुकी है, जहां एकमात्र वारिस जीतू मुंडा अपने बहन की है, जिन्हें अधिकार था कि उन्हें पैसा मिल जाए, इसलिए वो दर दर भटक रहा है। दूसरी तरफ मानवता इस प्रकार से मर चुकी है, एक लाश जो कब्र में आसानी से सुकून से रह सके, उसे अपने ही भाई खोद करके भ्रष्ट सिस्टम के भेंट चढ़ाने के लिए बैंक तक पहुंच जाते हैं। लोग इस घटना को देख करके, इस दृश्य को देख करके हतप्रभ है, बेचैन है कि कोई कैसे अपने ही सगा को कब्र से खोद करके चंद रुपए के लिए बैंक तक पहुंच रहे हैं। लेकिन मजबूरी इस प्रकार की है, आलम ऐसा हो चुका है कि सिस्टम उन्हें उस कंकाल को लाने के लिए मजबूर कर दिया है। एक तरफ गरीबी तो दूसरी तरफ भ्रष्ट सिस्टम, और तो और अशिक्षा का आलम यह है कि अपनी ही बहन को कब्र से खोद करके चंद रुपये 19,300 रुपया के लिए कंकाल को जो है जहां कब्र में चैन से सो रहा था उसे खोद कर बैंक अधिकारी तक सबूत के लिए प्रस्तुत कर देते हैं। दोस्तों, ये घटना उड़ीसा के क्योंझर जिले की है, आदिवासी परिवार की है, और आदिवासी परिवार में किस प्रकार की अशिक्षा, गरीबी है, ये आप बखूबी समझते हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक इसलिए शेयर कर देना चाहिए क्योंकि सिस्टम जो है भ्रष्ट हो चुका है और इस सिस्टम को सुधारने के लिए आप लोगों को आवाज उठाने की जरूरत है।